हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक, ये अपने कई बार बात कर चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो यही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहला टॉपिक स्टडी करते हैं अपने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, इनका नेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्यों है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर अपने बात करते हैं तो इसकी अगर अपने डेफिनेशन चेक करें तो ये है द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर अपने चेक करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which is depend upon the which is depends upon the which is depends upon the number of solute particle not on the nature of solute, not on the nature of the solute। तो देखो, एक ऐसी प्रॉपर्टीज जो है डिपेंड किस पे करेगी, डिपेंड करेगी नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। अब कैसे, आपने एक टॉपिक स्टडी किया था, अगर आपको ध्यान है तो, लिक्विड सॉल्यूशन का, और उसमें वेपर प्रेशर चेक किया था। वेपर प्रेशर चेक किया था तो उसमें अपना एक टॉपिक था, ये अपना उसको दोबारा रिवाइज करते हैं अपने। सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है, इसमें अपने सॉल्यूट मिक्सअप करेंगे, और ये नॉन वोलेटाइल है। क्या है, अगर नॉन वोलेटाइल है, इससे जो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, ये सॉल्यूशन की जो फॉर्मेशन हुई, तो ये जो सॉल्वेंट था P0A, इसका प्रेशर था प्योर कंडीशन में, क्या था इसका प्रेशर, P0A, और ये जो सॉल्यूशन का प्रेशर था उसको अपने ने डिनोट किया था PA से, क्योंकि यहाँ पे B पार्टिकल जो है वो सॉल्यूट है, और सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो इसका तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा, सॉल्वेंट का। तो अब अगर अपने ये जो दो अपने पास प्रेशर हैं, इनका कंपैरिजन करें तो देखो क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मान लेते हैं एग्जांपल, सपोज दैट कि ये जो इसकी सबसे ये जो लेयर है, सरफेस जो होता है लिक्विड का, वो गैस में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि इसके 10 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं, एग्जांपल, सपोज दैट इस सरफेस पे 10 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस लिक्विड के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस के अंदर, और यहाँ पे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें भी टोटल तो कितने हैं, 10 पार्टिकल्स, बट इसमें अगर अपने देखें तो 7 पार्टिकल्स तो किसके हैं, ए पार्ट के, एंड 3 पार्टिकल्स किसके हैं, बी के। और 3 पार्टिकल्स बी का मतलब क्या है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो ये वाला जो वेपर प्रेशर है और ये वाला जो वेपर प्रेशर है, इन दोनों का अगर अपने कंपैरिजन करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सरफेस है उस पर कुछ पार्टिकल किसके आगे, सॉल्यूट के, और सॉल्यूट की जो नेचर है वो कैसी है, नॉन वोलेटाइल। क्लियर। अब अपने यहाँ से आगे इसको स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन क्या है देखते हैं अपने इसको। एक बार मैं ये सारा कुछ हटा रहा हूँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी यहाँ पर। ये डेरिवेशन आप अच्छे से स्टडी कर लेना, और यहाँ से या तो आपसे सीधा डेरिवेशन पूछा जाता है, और या क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या होगा, न्यूमेरिकल से
पूछे जाएंगे। क्लियर? तो देखो कुछ पार्ट अपने पहले स्टडी कर चुके हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और वो ये है कि जो आपने स्टडी किया था स्टार्टिंग वाला टॉपिक, और कौन सा था अगर आपको ध्यान है तो वो टॉपिक था लिक्विड सॉल्यूशन में। और लिक्विड सॉल्यूशन में जो सेकंड पार्ट स्टडी किया था आप लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, तो उसमें आपने ये पढ़ा था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA। अपने PA का फॉर्मूला क्या था? P नोट A x A। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P नोट A x A। फिर आपको पता है x A प्लस x B ये फॉर्मूला होता है 1, एंड यहाँ से अपने वैल्यू पुट की थी किसकी? x A की। x A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस x B। तो ये वैल्यू अपने कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू P नोट A 1 माइनस x B। अब अपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P नोट A माइनस P नोट A x B। ये हटा दो। क्लियर? अब अपने क्या करेंगे? देखो यहाँ से अपने वैल्यू निकालनी है इसकी, तो या तो क्या करो, इसको सभी को मल्टीप्लाई कर दो। किससे? माइनस से। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो गया P नोट A, ये भी क्या हो गया? माइनस, और ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस P नोट A x B। अगर मैं यहाँ से P नोट A x B की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगा P नोट A माइनस P। अब ये जो P नोट A माइनस P है ये है डेल्टा P के इक्वल। किसके? डेल्टा P के इक्वल। अब ये जो डेल्टा P है इसको अपने P नोट A माइनस P को डेल्टा P क्यों डिनोट किया? क्योंकि P नोट A जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड P क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है वो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? सॉल्यूशन के प्रेशर के, टोटल प्रेशर के कंपैरिजन में। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कुछ पार्टिकल्स किसके प्रेजेंट हैं? सॉल्यूट के, और सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। क्लियर? तो यहाँ से ये आ गया डेल्टा P। अब अगर मैं यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगा P नोट A माइनस P अपॉन में P नोट A। और ये जो फॉर्मूला बन गया ये एक्स बी का, और ये क्या है? ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बी, और यहाँ पे अपना जो पार्टिकल बी है वो क्या है? सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो दोबारा से बात करते हैं अपने इसकी। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है ना वो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। तो यहाँ से देखो, अब अपने आपको पता है यहाँ से मैं एक्स बी की वैल्यू अगर निकालूँ, एक्स बी का फॉर्मूला अगर अपने लिखूँ मैं मोल फ्रैक्शन का, तो आपको ये था क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पार्ट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या इसको क्या कैसे बोल सकते हैं? नंबर ऑफ जो एन बी है वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अगर मैं आपको यहाँ पे ये बात, अब ये जो वैल्यू है ये अपने कहाँ यहाँ पुट कर देंगे तो ये अपने फॉर्मूला बन जाएगा P नोट A माइनस P अपॉन में P नोट A इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सॉल्यूशन अपने जिसकी फॉर्मेशन करने जा रहे हैं वो वेरी डाइल्यूट है। क्या है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर है तो उसके लिए कुछ कंडीशन क्रिएट होंगी, और वो क्या होंगे? डाइल्यूट कैसे करेंगे? डाइल्यूट करेंगे कि एन ए की वैल्यू है ना उसको अपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें। और एन ए क्या है यहाँ पर? एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर अपने जो सॉल्वेंट पार्ट्स है उसको बढ़ा देते हैं तो सॉल्यूट है
उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या रह जाएंगे, बहुत ही माइनर रह जाएंगे। तो फॉर वेरी डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन हो तो इसके लिए अपने ये कर सकते हैं, किया हुआ एन ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी, एन ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी। तो अपने यहाँ से जो एन बी है इस वैल्यू को क्या है, नेग्लेक्ट करके छोड़ सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर भी एन बी है, यहाँ पर भी एन बी है, तो इस एन बी को ही अपनों ने क्या करना है, रिमूव करना है। और यहाँ से क्या लिख देंगे, इसकी जगह 0 लिख सकते हैं। अगर इसका 0 लिख दिया तो 0 अपॉन में कुछ जो वैल्यू होती है वो तो कुछ होता ही नहीं, अनंत होता है वो तो। क्लियर। तो देखो एन ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी, तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, एन बी को नेग्लेक्ट मानकर छोड़ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी अपॉन में पी नोट ए इज़ इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए। ये फॉर्मूला आ गया। अब अपने यहाँ से मैं क्या करूँ, अगर एन ए और एन बी की वैल्यू पुट करूँ, एन ए का फॉर्मूला आपको पता है, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सोलवेंट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ किस क्या, सॉल्वेंट का ये फॉर्मूला होता है। और एन बी का पता है आपको, एन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि अगर आपको स्टार्टिंग वाला पोर्शन आता है इस चैप्टर का, तो वो जो आगे है, जैसे यहाँ पे मोल्स अपने यूज हो रहे हैं और क्या एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि मोल्स, मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी एंड मोलेलिटी, ये आपको 4 टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फिर उससे अपना आगे का पोर्शन होता है। तो ये देखो यहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, उनको अगर आपने स्टार्टिंग पोर्शन अच्छे से कर लिया तो बाद में छोटे छोटे डेरिवेशन स्टडी करने हैं अपने को। अब ये वैल्यू अगर अपने यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आता है पी नोट ए माइनस पी अपॉन में पी नोट ए इज़ इक्वल टू, पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अपने ऊपर क्या है एन बी की वैल्यू ये रहो, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और फिर नीचे किसकी वैल्यू पुट करनी है अपने, एन ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अपने क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, रिवर्स करेंगे तो एम ए आ जाएगा, एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। अब यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है एम बी की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, एम बी। एम बी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर ले आते हैं, इस सारे पोर्शन को इधर लाते हैं और रिवर्स करके लिख देते हैं, ये सेम का सेम रहेगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। और इसको क्या करते हैं अपने, इसको रिवर्स करके अगर डिनोट करते हैं पी नोट ए अपॉन में पी नोट ए माइनस पी। ये अपना फॉर्मूला आ गया एक। और ये फॉर्मूला किसका है, ये एम बी। अब यहाँ पर क्या है, एम बी है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। तो देखो जैसे अपने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो अब अपने यहाँ से जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने स्टडी करेंगे उसमें अपने एम बी की वैल्यू ही क्या होती है, चेक करनी होती है, निकालनी होती है। तो ये रहे आ गया आपका फॉर्मूला। अब देखो बात सुनो, नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे 2 टॉपिक और उन दोनों को साथ साथ स्टडी करेंगे। और वो कौन कौन से रहेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। तो उन दोनों को क्या करना है, साथ साथ स्टडी करना है। और जब हमने ये 4 के 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ऑस्मैटिक प्रेशर बचता है लास्ट, वो हो जाएगा, फिर अपने क्या करेंगे कि एक लेक्चर के अंदर अपने इन चारों जो टॉपिक हैं उनके न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे।
और ये आपको अब यहाँ पर अच्छे से करना है। अभी इसके सिर्फ 3 ही टॉपिक रिमेंस हैं और वो अपने 2 या 3 लेक्चर के अंदर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।